हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में जब हमारी बातें हो रही थी तो उसमें बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सर एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आईआईटी मेडिकल, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन यूपीएससी एग्जाम, सो एनी सजेशन फॉर मी। तो यस, आज आपको बताया जाएगा कि यूपीएससी में कितने अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है ना। एससी एसटी ओबीसी जनरल के लिए, ठीक है ना, उसको हम किस तरह से क्रैक कर सकते। लोगों ने हब बना दिया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आज हमारे बहुत प्रिय मित्र आए हैं जो आपको सब चीज बताएंगे यूपीएससी का, कि ज्योग्राफी हिस्ट्री, कोई बीटेक करता है उसके बाद किस तरह से यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर सकता है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा से अनुरोध करूंगा कि वो इसके बारे में बताए और आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए ठीक है। Thank you, sir. First of all, I want to say something about you that the way you have praised me is really funny, and again thanks for explaining me in so detail. So जैसा कि सर ने कहा कि बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि यूपीएससी के सिलेबस की जानकारी नहीं है उनके पास, यूपीएससी की तैयारी शुरू कैसे करें और यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है इन डिटेल। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बता दूं कि यूपीएससी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है। कोई भी बच्चा जो इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है वो इस एग्जाम में बैठने के लायक है। और ऐसा इसमें कोई नेसेसरी भी नहीं है कि 60% नंबर हो, 80% हो, टॉपर्स ही बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कितना ही परसेंट हो, यू हैव टू बी अ डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन। सो कोई भी कितना ही परसेंटेज हो वो कोई मैटर नहीं करता है। तो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे यूपीएससी के बारे में कि इसका एग्जाम के कितने फेजेज होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यूपीएससी जो होता है ना, इसमें 3 फेज में एग्जाम होता है। फर्स्ट फेज को बोलते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और सेकेंड फेज को बोलेंगे मेंस एग्जामिनेशन, एंड थर्ड फेज इज इंटरव्यू। तो हम लोग आज डिटेल में इस फर्स्ट फेज के बारे में जानेंगे, जो कि फर्स्ट एज वेल एज टफेस्ट फेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन एज इट इज सेड बाय द स्टूडेंट एंड द पीपल्स। सो हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में डिटेल। इन प्रीलिम्स यू विल गेट 2 पेपर्स। पेपर 1 is known as paper 1. It's also known as GS1. In this paper, you have to face 100 questions, and each of 2 marks. Total 200 मार्क्स के पेपर होते हैं। और सेकेंड पेपर होता है इसका पेपर 2, इट इज GS2। इसको सीसेट भी बोलते हैं। इसमें सीसेट का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके आगे हम लोग इस साइड डिस्कशन करते हैं। नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं। सीसेट पेपर में क्या होता है, जो पीटी यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम का सेकेंड पेपर है। पीटी में 2 ही पेपर होता है, जिसमें से फर्स्ट पेपर के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिए। सेकेंड पेपर जिसको सीसेट पेपर ही बोला जाता है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो सीसेट पेपर इसका सिलेबस जो है इसके सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग को पढ़ना है मैथ पढ़ना है। इस मैथ का क्या खासियत है कि ये अप टू 10th लेवल का पढ़ना है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है इसमें रीजनिंग। इसके बाद पढ़ना है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इस पेपर में टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन मैथ से बनेंगे, 25 क्वेश्चन इस रीजनिंग से बनेगा, 30 क्वेश्चन इससे बनेगा। और इस मैथ के सिलेबस की जहां तक बात है तो ये इसके सिलेबस के बारे में डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैथ का सिलेबस होता है वो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस होता है।
जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है और एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। रीजनिंग का भी सिलेबस वही है, जनरल कंपेटिटिव रीजनिंग ही है। और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन की बात है तो इससे तो हम को उम्मीद है कि आप सब लोग वाकिफ होंगे कि इंग्लिश कम्प्रीहेंशन जो होता है वो हर एक बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, 10th लेवल के 12th लेवल के। एक पैसेज इसमें आपको दिया रहेगा, उस पैसेज में से छांट के नीचे 2-3 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से उसका आंसर देना रहेगा। तो इसलिए इसके सिलेबस के बारे में डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। और एक इस पेपर के बारे में एक सबसे खासियत ये है कि ये पेपर जो होता है क्वालिफाइंग इन नेचर। It means you have to score 33% here. अगर आप इस पेपर में जो पीटी का पेपर 2 है, जो कि सीसेट पेपर है, इस पेपर में आप अगर 33% स्कोर नहीं करते हैं तो आपका जीएस पेपर 1 चेक नहीं होगा। तो 33% इसमें लाना है। इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स होते हैं, टोटल 200 मार्क्स ये भी हो गए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यूपीएससी के फर्स्ट पेज का जो एग्जाम होता है, प्रीलिम्स एग्जाम, उसका सिलेबस डिटेल में रहा। 2 पेपर होते हैं हम लोगों ने देखा, एक जीएस पेपर होता है, एक सीसेट पेपर होता है। जीएस में 100 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के, टोटल 200 मार्क्स के पेपर होंगे। और सीसेट पेपर में 80 क्वेश्चन होंगे और 80 क्वेश्चन में से ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के होंगे, टोटल 200 मार्क्स के भी पेपर होगा। दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मेंस के सिलेबस जानेंगे, उसके आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरव्यू के बारे में भी जानेंगे। थैंक यू फॉर